साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9 से जो आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना सोशल साइंस का एग्जाम आपका 24 दिसंबर के दिन जो है ना होने जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, विषय कोड आपका 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम इसका वायरल पेपर जो है, इसका आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखा देंगे। तो आप वहाँ से वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो आप जाके डाउनलोड कर लेना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको तो आप आराम से देख पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का, मैथ का, सारे सब्जेक्ट का आपको इसी चैनल पे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ से देखिएगा बच्चों, टोटल जो खंड अ में जो बोला है ना, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। टोटल 30 क्वेश्चन होगा, 24 क्वेश्चन का आपको इसमें से जवाब देना होगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला गया, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पहला का ए नंबर हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ए नंबर पहला का करेक्ट होगा। दूसरा है वुडलो विल्सन कौन थे बच्चों? तो याद रखिएगा ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर बोला बच्चों, और ये 4 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय महासभा, सुरक्षा परिषद, अंग क्या है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय, ये सारा होगा, इनमें से सभी होगा। डी नंबर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ना 24 अक्टूबर को मनाया जाता है बच्चों। 5 का ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना बिल्कुल ही सही होगा। 7 नंबर की बात करेंगे तो बोला प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो ये लगभग जो है ना 20 वर्षों के बाद हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 7 के बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थापित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, बोला किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, निम्न में से क्या मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल ही राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका 11 का ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लगभग 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 13 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बिल्कुल ही आप याद रखिएगा 28 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 24 नंबर का। तो प्रश्न बोला उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये होता है राज्यसभा का। राइट आंसर ना ऑप्शन सी होगा। 15 है, किसी क्षेत्रीय अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है किसको? तो ये किया जाता है एक तो जनसंख्या को, प्राकृतिक संपदा जो ना वनस्पति को, और अगला हो जाएगा औद्योगिक विकास को। तो ऑप्शन में डी होगा इनमें से सभी को। तो डी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 16 नंबर का, तो क्वेश्चन बोला भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है क्या? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राथमिक आंकड़ा। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप का में करना चाहिए? तो ये उचित वातावरण में करना चाहिए। तो राइट आंसर ना सी होगा। अब बात करते हैं हम लोग 19 नंबर का, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा मानसरोवर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन है 20 नंबर, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये ना राजस्थान में स्थित है बच्चों। राइट आंसर जो है सी नंबर आपका
बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब जो है ना हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 21 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है ना। तो याद रखिएगा ये कृष्णा नदी पर बनी है, ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 22 का, सुनामी मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो ये मापा जाता है सुनामी को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं 23 का, तो निम्न में से कौन सामुदायिक स्थल है। तो याद रखिएगा ये सामुदायिक स्थल विद्यालय, मंदिर और पंचायत भवन ये सभी होगा, इनमें से सभी डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर की बात करेंगे तो निम्न में से कौन आपदा की संभावना ग्रीष्म ऋतु में अधिक रहती है। तो ये सूखा की आपदा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 25 है, निम्न में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लैंड यानी कि भूमि, राइट आंसर डी होगा बच्चों, याद रखना आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं 26 नंबर की। तो अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उत्पादन करना, यानी कि वितरण विनिमय तो नहीं होगा, वितरण भी नहीं होगा, पूंजी भी नहीं होगा, उपभोग है, ऑप्शन डी होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली है 27, मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो लगभग 100 दिनों का, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर पाई जाती है चक्रीय प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, डी नंबर याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में से किस महीने में खरीफ फसल काटी जाती है। तो खरीफ फसल जो काटी जाती है ना बच्चों, याद रखना आप लोग, क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा आप लोग। ये लगभग जो है अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है। अच्छे से मेरे को ध्यान नहीं है, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे देना। तीसरे कि महाजन के ऋण की ब्याज दर बैंक की अपेक्षा क्या होती है। तो बैंक की अपेक्षा जो है निम्न होती है, ऑप्शन होगा। तो चलिए हमने आपको टोटल बात करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले जो है खंड ब में आपको क्या दिया गया, इसमें लघुत्तर यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है ना, तो टोटल 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन दिया है। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई। 8वां में दिया है कि सुरक्षा परिषद क्या है। तो आप ना किसी एक ही क्वेश्चन का जवाब देना बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3रा नंबर, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। और चौथा है किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखे। और 5वां नंबर है भारत में बेरोजगारी के कोई 4 प्रमुख कारण लिखे। 6ठा नंबर है कृषक मजदूर किसे कहा जाता है। और 7वां नंबर है पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। और 8वां नंबर बोला मानव संसाधन के महत्व पर प्रकाश डाले। और 9वां नंबर बोला प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 10 नंबर में आपसे बोला सूखे को परिभाषित करें। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे ना बच्चों, तो ये दीर्घोत्तरीय है, इसमें भी 11 क्वेश्चन मतलब 11 से 18 तक यानी 4 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर वाला है, तो 16 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन बोला 11 नंबर की भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे। और 12 है जर्मनी में हिटलर के उदय के क्या कारण थे। 13 नंबर है लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन से आवश्यक शर्तें हैं। और 14 नंबर है सूचना का अधिकार के मुख्य प्रावधान क्या है। और 15 नंबर है जनसंख्या और जनगणना में अंतर स्पष्ट करें। 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, तो ये आपसे बोला भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। और 17 नंबर है क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। और 18 नंबर है वायु प्रदूषण से होने वाली हानि का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखा दिया, इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं बच्चों, देख लेना। पहला क्वेश्चन का उत्तर है ना, पहला क्वेश्चन यही है ना, एक बार देख लेना प्यारो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर कंप्लीट उत्तर होगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर दिया है, लिखना है संथाल विद्रोह के कारण आपको लिखना है संथाल विद्रोह जिसे जो है ना सोनीपत, ठीक है, जिसे सोनीपत तौल पर संथाल जो ना हुल के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के इतिहास में होने वाली सभी जनजातियों के आंदोलन में सर्वाधिक जो ना प्रभावशाली था। तो ये थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ। गूगल में जाओगे और वहाँ मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप इसका आंसर डाउनलोड कर लेना, आपको वहाँ पर टाइप किया हुआ क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। फिलहाल मैं पढ़ूंगा अभी, ये यहाँ तक देख लो। संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण
यह था कि ब्रिटिश काल में साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही संसाधनों का शोधन करते थे। संसाधनों को 1 से लेकर के 50% से लेकर के 500% तक का ऋण ब्याज की वसूली भी विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अभी मैं आपको पहले इसका आंसर पहले डाउनलोड करने के लिए सिखा देता, फिर कंटिन्यू आंसर मैं आपको वीडियो में प्यारे बच्चों जो ना बता दूंगा आपको। इसके लिए ना सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है, गूगल में आकर के आप लोग सर्च कर लेंगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आप देखेंगे बच्चों तो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा। नीचे बढ़िएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 9 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 9 का सेशन, क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ये फर्स्ट वाला पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आराम से ऊपर करिएगा ना तो यहाँ पर क्लास 9 का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर साथ में आंसर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ में आपको दिखेगा। तो चलिए नीचे बढ़ना है बच्चों, और यहाँ पर जो है ना आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक भी मिलेगा, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ जाओगे इस प्रकार से तो यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट का आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ऑल सब्जेक्ट है, यहाँ पर हिंदी का भी है, संस्कृत का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी। इसके अलावा आप देखेंगे मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का, मैथिली का सारा है। फिलहाल आपको करना है सोशल साइंस का, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको दिख रहा है इस पैराग्राफ में। आप यहाँ पर से 300 क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 60 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, अभी जो 5 हम बता रहे, और 4 क्वेश्चन का यहाँ पर। तो मैं सारा टाइप करके अच्छे से दे दूंगा, अच्छे से आपको दिखेगा, तो आके यहाँ से अच्छे से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये बच्चों हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है, लिखना है टाना भगत आंदोलन, ठीक है, टाना भगत आंदोलन लिखना है प्यारे बच्चों की। टाना का अर्थ जो है ना तानना या खींचना, चूँकि ये भगत, टाना भगत है ना, टाना ये भगत अपनी गिरी हुई स्थिति को तान कर या खींच कर दूर फेंकना चाहते थे तथा उन्नत अवस्था को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इसे टाना भगत कहा गया। तथा इस आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 से हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना तीसरा का आंसर होगा। तो लिखना है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो लिखना है भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका आशय यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 5 नंबर का उत्तर होगा बच्चों, यहाँ पर लिखना आपको 5 नंबर का कि कृषक मजदूर वह किसी व्यक्ति की भूमि पर केवल एक श्रमिक के रूप में कार्य करता है तथा अपने श्रम यानी कि कार्य के बदले में आय तथा अनाज के रूप में प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को कृषक श्रमिक कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है। 5 बनाना है तो 4 का उत्तर है। 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखे तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर उत्तर होगा संविधान द्वारा अपने समस्त नागरिकों को कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, उन्हें मौलिक कर्तव्य कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। पहला मौलिक कर्तव्य किस प्रकार है, पहला लिखिएगा संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राज्य ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा लिखिएगा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे। अगला होगा आपका कि देश की रक्षा करे और
आह्वान करने पर राष्ट्र राष्ट्र की क्या लिखा जा रहा है बच्चों, देख लेना थोड़ा सा, है ना, रक्षा कर, राष्ट्र की सेवा करे। ठीक है। अगला होगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। देखो इस प्रकार से है ना, अगला क्वेश्चन का भी उत्तर यहाँ पर छठा का लिख लेना आप लोग इसको बच्चों। ये होगा 7वां का, 5 ही बनाना है, शॉर्ट में हम सारे क्वेश्चन का उत्तर दे रही है। ये 8वां नंबर का है, सारे उत्तर मैं दे दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ये 9वां नंबर है, वहाँ से जाके लिख पाओगे आप लोग। ठीक है। और जो लॉन्ग बचेगा ना बच्चों, लॉन्ग तो बच ही गया, लॉन्ग क्वेश्चन जो बचा इसका मैं उत्तर वहीं पे डाल दूंगा, जाके अच्छे से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।